गाइज, हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने महाराजा चैत सिंह का जिक्र किया है, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि महाराजा चैत सिंह कहां के महाराजा थे, कहां के राजा थे? बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो जो स्टोरी है ये बनारस की हम लोग को देखने को मिलती है गाइस। बहुत ध्यान से देखो, क्या होता है कि हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री जो है वो, इसको आप स्टोरी की तरह पढ़ा करो तो याद रहेगी। जैसे कि आप मूवी देखते हो ना, तो वैसे ही हिस्ट्री को भी आपको स्टोरी की तरह पढ़ना है, इमेजिन करना है। जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको सोचो, उसको इमेजिन करो, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। तो महाराजा चैत सिंह, पहला पॉइंट, बनारस के राजा थे ये। इस स्टोरी में दो बैकग्राउंड्स हैं जो आपको सबसे पहले क्लियर रखना है। एक तो ब्रिटिशर्स के साथ महाराजा चैत सिंह की क्लोजनेस, स्पेशली वॉरेन हास्टिंग। क्या आप मुझे बता सकते हैं वॉरेन हास्टिंग हिस्ट्री में क्या रोल प्ले कर रहे थे, यानी कि किस लिए जाने जाते हैं वॉरेन हास्टिंग हिस्ट्री में? राइट। तो ब्रिटिशर की नजदीकी महाराजा चैत सिंह से, राइट, वॉरेन हास्टिंग की नजदीकी, और इसी के साथ बाद में जाकर लड़ाई। तो इन दो चीजों को हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से पहले नजदीकियां हुई महाराजा चैत सिंह और वॉरेन हास्टिंग के बीच में, और फिर क्या ऐसा हुआ जिसके कारण इन दोनों की लड़ाई हो गई। राइट, महाराजा चैत सिंह ने भगाया रातों रात वॉरेन हास्टिंग को, जो है वो सब कुछ छोड़कर जो है वो भागना पड़ा। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे, क्योंकि मेन दो चीजें हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनेगा और जिससे रिलेटेड आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज 18th सेंचुरी की 18th सेंचुरी के एंड में, यानी कि 1770s के पीरियड में हमें देखने को मिला कि बनारस ने अवध के नवाब से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर ली थी। तो अवध के जो नवाब थे उनसे बनारस जो है वो अलग हो गया। स्पेशली महाराजा चैत सिंह की अगर हम बात करें तो महाराजा चैत सिंह ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर, स्पेशली वॉरेन हास्टिंग के साथ मिलकर, अवध से जो है वो बनारस को अलग करवाया, एक सेपरेट टेरिटरी जो है वो घोषित करवाई। राइट, तो ये बनारस अब अवध से अलग हो गया, किसके अंडर? महाराजा चैत सिंह के अंडर आ गया है। फिर हुआ ये 1771 की ये घटना थी, महाराजा चैत सिंह ने ब्रिटिश अधिकारियों की मदद से बनारस का सिंहासन हासिल कर लिया। तो ये एक ग्राउंड हमने 1771 का देखा। इसके जस्ट 2 साल बाद 1773 में महाराजा चैत सिंह ने अपने एरिया को किसके कंट्रोल में जो है वो सौंप दिया, किसके कंट्रोल में ट्रांसफर कर दिया? ब्रिटिशर, स्पेशली वॉरेन हास्टिंग। अपनी टेरिटरी को, अपनी टेरिटरी पर जो कंट्रोल है महाराजा चैत सिंह का, उस चीज को महाराजा चैत सिंह ने ब्रिटिशर को, यानी कि वॉरेन हास्टिंग को ट्रांसफर कर दिया। तो ये एक चीज हमें देखने को मिल रही थी। अभी तक तो दोस्ती बहुत अच्छी चल रही थी दोनों के बीच में, बट हुआ ये कि मैसूर का जब युद्ध हुआ, मैसूर वॉर जब हम लोग को देखने को मिला, जिस दौरान हैदर अली ने प्रेशर क्रिएट कर दिया था ब्रिटिशर्स के ऊपर, तो ब्रिटिशर्स के पास उस समय सैनिकों की कमी हो रही थी। ब्रिटिशर्स के काफी सारे सैनिक मर रहे थे हैदर अली की फोर्सेस के थ्रू, तो उनको सैनिक चाहिए थे ब्रिटिशर्स को वेपन्स चाहिए थे, ब्रिटिशर को पैसा चाहिए था इस मिलिट्री वॉर को फंड करने के लिए। राइट, बट ब्रिटिशर्स के पास बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये बनारस के जो राजा है महाराजा चैत सिंह, इनके ऊपर टैक्स लगा दिए, इनके ऊपर और भी ज्यादा जो है वो प्रेशर क्रिएट करना इसने शुरू कर दिया वॉरेन हास्टिंग ने। तो ये चीज से दिमाग खराब हो गया महाराजा चैत सिंह का। उन्होंने लड़ाई लड़ ली ब्रिटिशर से। राइट, महाराजा चैत सिंह ने जो है वो लड़ाई लड़ी, फिर इसके अगेंस्ट, वॉरेन हास्टिंग के अगेंस्ट, क्योंकि वॉरेन हास्टिंग ने दबाव डालना इनके ऊपर शुरू कर दिया। उस लड़ाई के दौरान वॉरेन हास्टिंग के काफी सारे सोल्जर्स जो है वो मारे गए थे, और वॉरेन हास्टिंग को जो है वो दुम दबा के भागना पड़ा। एक कहानी यह भी है कि हेस्टिंग हाथी पर सवार होकर बनारस के नजदीक स्थित चुनार के किले की ओर रात में जल्दबाजी में निकल गया। माना जाता है कि इस घटना ने बनारस में लोकप्रिय कहावत को जन्म दिया कि घोड़े पर हौदा, हाथी पर जिन, काशी से भागा वॉरेन हास्टिंग। राइट, एक बढ़िया सी चीज जो है वो, यानी कि एक कहावत जो है वो बोल दी, राइट, यहां पर बनारस के अंदर वॉरेन हास्टिंग के भागने पर, राइट, कि काशी से भागा वॉरेन हास्टिंग। राइट, बहुत बढ़िया सी कहावत है। घोड़े पर हौदा, हौदा आप समझते हो हौदा क्या होता है? हौदा इज लाइक कि आपने देखा होगा कि हाथी के ऊपर एक स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है, गद्दी टाइप का, कि हाथी के ऊपर एक गद्दी टाइप की बना दी जाती है, उसको हौवा जो है वो बोला जाता है। राइट, हाथी या घोड़े के ऊपर एक बेड टाइप का जो है वो बना दिया जाता है। इवन ऊंट के ऊपर भी एक बेड जो है वो बना दिया जाता है। तो ये कहा गया कि घोड़े पर हौदा था, हाथी पर जिन था,
और काशी से भागा वॉरेन हास्टिंग, राइट? कि मतलब कि हमें देखने को मिला कि किस प्रकार से घोड़े को अपने छोड़कर, अपनी गद्दी को छोड़कर हाथी से जो है वो भाग पड़ा वॉरेन हास्टिंग। अब हाथी धीरे धीरे चलता है, तो इस प्रकार की कहावत हम लोग को देखने को मिली थी कि घोड़े पर तो वॉरेन हास्टिंग की गद्दी छूट गई, बट इसको जो है वो दुम दबाकर धीरे धीरे, यानी कि चुपके चुपके, आराम आराम से, हौले हौले इसको भागना पड़ गया, राइट? तो ये चीज हमें जो है वो देखने को मिलती है इस पूरी स्टोरी के अंदर। बट आपको इसके अंदर दो ग्राउंड्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस प्रकार से। पहली बात तो सिंपल सी चीज, क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि महाराजा चैत सिंह कहाँ के महाराजा थे, कहाँ के राजा थे? तो बनारस, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, किन के साथ इनकी नजदीकियां थी? वॉरेन हास्टिंग। और उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि वॉरेन हास्टिंग से इनकी लड़ाई हो गई और वॉरेन हास्टिंग को दुम दबाकर काशी से भागना पड़ गया। तो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, और इसके बाहर का आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। और अभी रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने महाराजा चैत सिंह जी का जो है वो जिक्र किया था, दैट्स व्हाई ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला था।